शुरुआत हम करते हैं कि क्या कुरान की आयतों को हटाना चाहिए, इस पर देश की जनता क्या कहती है। आज तो 97% से शुरू हो रहा है, आपका धन्यवाद है, लेकिन ये 97 पे बना रहे बल्कि 99 तक कम से कम पहुंचे। इसके लिए आप अपने मोबाइल के सुदर्शन के ऐप में जाइए, वोट करिए और अपनी बात को आगे बढ़िए, चर्चा को। अब मैं अतिथियों को स्वागत करते हुए आगे बढ़ाता हूं। वसीम रिजवी जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पुनः बनने जा रहे हैं और हमारे साथ पहले दिन से इस विवाद में जुड़े हुए हैं, विवाद का केंद्र बिंदु है। आपका स्वागत है वसीम रिजवी जी। हमारे साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य जी हैं, जो विश्वविख्यात पंडित माने जाते हैं, अंपायर के तौर पर आज के कार्यक्रम में भी हमारे साथ रहेंगे और उनके विरोधियों ने भी उनकी अंपायरिंग पे कोई प्रश्न नहीं उठाया है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने विचारों को लोगों के सामने रखा है। हमारे साथ महाराष्ट्र से एक उमराद अली जी है, जिनका फाउंडेशन का नाम सांगली के है और लिख के स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ इन तीनों के साथ एक मौलवी जी जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं जुड़े हैं। पता नहीं इन लोगों को कोई धमका रहा है या ये खुद डर रहे हैं, लेकिन कई लोग दोपहर में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी टीम कई लोगों से बात करती है, वो हाँ हाँ कहते हैं और शाम होते होते कोई मोबाइल बंद कर जाता है तो कोई बहाना बना लेता है। ये लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं है। जो बिंदास बोल में रिजवी जी सवाल पूछ रहे हैं, जिनके ऊपर यहां पर महेंद्र पाल आर्य जी तर्क दे रहे हैं, इसका उत्तर नहीं है तो भाग रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क बंद हो रहा है, किसी को डॉक्टर के पास जाने का बहाना है तो किसी के पास क्या है, लेकिन मंथन जारी है। जो लोग साथ हैं उनका धन्यवाद है, भले हमसे विचारों में वो सहमत ना हो, लेकिन मंथन के लिए दोनों पक्षों का होना जरूरी है। और इसलिए उमराव जी के साथ हम आज की चर्चा को प्रारंभ करें, उसके पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं। आखिर ये एक बड़े आलिम का, अर्थात इस्लाम के जानकार का और इस्लाम के धार्मिक नेता का, हालांकि इसको धर्म माना जाए क्या, ये चर्चा का अन्य मुद्दा है, लेकिन जब हम चर्चा में बात कर रहे हैं तो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि एक ऐसे व्यक्ति का जो नेता माना जाता है वो क्या कहता है। इस वीडियो को मैं पहले सुनाऊंगा, उसके बाद हम आयतों की तरफ जाएंगे। देखिए। आमीन के हैं, आमीन के हैं। और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पीछे है, इधर है, इधर है, इधर पीछे, इधर पीछे लिखा हुआ है, भारत से भूत निकल जाएंगे, भारत से भूत निकल जाएंगे, एक भूत नहीं रहेगा, एक भूत। बार बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ, भारत के अंदर एक भूत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद इशूरी नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के पास जाकर माफी मांगते हैं। हर मुसलमान इनके लिए महीउद्दीन अजमेरी बने हुए हैं, हर मुसलमान महीउद्दीन अजमेरी है। अजमेर शरीफ वालों ने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदुओं का, हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन जी। मैं अबलीस दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर असी ना, वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाल वादा करदा, ए हिंदुआं दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा है, अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है। बाहुक्मे अलाई 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा है, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक बुत नहीं नजर आने लगा। अब ये जिसके फॉलोअर, इस व्यक्ति के फॉलोअर करोड़ों में ऐसा कहा जाता है, इनका एक एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मिलियंस में व्यूअर्स मिलेंगे। मेरा पूछना है कि आखिर इसकी प्रेरणा क्या है, इसकी शिक्षा क्या है। इसने 3 बड़ी बातें कही है, लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा वसीम रिजवी जी के पास। लेकिन वसीम रिजवी जी के पहले मैं जरा उमराव अली को एक उत्तर देना चाहता हूं। मैं वसीम रिजवी जी, आपको याद होगा कल उमराव अली ने पूछा था
कि महेंद्र पाल आर्य जी ने चिश्ती जी के खिलाफ बोला है। जो अजमेर के चिश्ती है, खुद आज का यह वीडियो बता रहा है कि 90,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। यह वीडियो में अंदर जो बैठा है ना, ये बोल रहा है उमराव अली। बताओ आप क्या कहोगे? आप सुनिए, मुझे टाइम दीजिए 4 मिनट का। 4 मिनट का टाइम नहीं है। आप ये बताओ कि आपका उत्तर मिल गया क्या कल जो पूछ रहे थे? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या 90,000 हिंदू को मुसलमान बनाना अपराध नहीं है? नहीं, क्या जुल्म सितम से या जबरदस्ती से थोड़ी बनाया है। मतलब कैसे बनाना अलाउड है? जैसे आप बने? नहीं, मैं ऐसा बना नहीं। आप अगर मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता, कभी मैं ख्वाजामुद्दीन चिश्ती पे भी अलग से बिंदास बोल करूंगा, लेकिन आज मैं केवल आपका उत्तर इस वीडियो से आपको दे रहा हूं। अब मैं उसकी तरफ चलता हूं जो हमारे साथ वसीम रिजवी जी है। वसीम रिजवी जी, यह जो वीडियो है, इसने कहा है कि 2027 तक एक भी हिंदू नहीं बचेगा, 2027 तक एक भी मंदिर नहीं बचेगा। थूक भी लगा रहा था, वो भी मैं बाद में पूछूंगा कि थूक लगाना क्या है, रोटी पे लगाता है, सब जगह लगाता है, लेकिन जरा ये 2027 तक हिंदू समाप्त करने की योजना की प्रेरणा आखिर कहां से आती है? जनाब, खुली बात है सुरेश साहब, सिर्फ कुरान मजीद से यह हवाला है। और जिस तरह से ये इंसान बात कर रहा है मौलवी, ये सूफी है, और जो इसकी वेशभूषा है ये सूफी मौलवी है। अगर इसके बारे में आप पता कराएं तो ये सूफी मौलवी है, क्योंकि ये ख्वाजा चिश्ती की बात कर रहा है। सूफी भी ख्वाजा चिश्ती थे। सूफियों ने एक मीठे जहर, मैंने वही आपसे कल बात कही थी कि सूफी मीठा जहर है। ये बगैर मार काट के मिशन एक है। जितने मुसलमान हैं उनका मिशन एक है, हिंदुस्तान में हो तो हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, बाहर हो तो वो जो वहां गैर मुसलमान है उनको मुसलमान बनाओ। तो कुछ का मिशन तलवार से, बंदूक से डराकर धमकाकर है, कुछ का मिशन जैसे अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा पैसे देकर, लालच देकर है, कुछ का मिशन इस तरह के जो ढोंगी मौलवी हैं, जो चिश्ती साहब थे, उन लोगों का मिशन था कि उन्हीं ने डंडे से नहीं बनाया, उन्हीं ने अपने में इस तरह से लोगों को उलझाकर मुसलमान बनाया। अभी इसने कहा 90,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तो ये मिशन हिंदुस्तान में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आज से नहीं है। जब यहां पर मुगलों से पहले सुल्तान आया करते थे, जिनको हम लोग सुल्तान कहते थे हिस्ट्री में, वो लोग जो आया करते थे वो एक लुटेरे थे, हिंदुस्तान लूटने आते थे और यहां पर हुकूमत भी करते थे, और हुकूमत एक दायरे पे करके और वहां पर हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, और अगर जो नहीं बनना चाहता था उनसे टैक्स वसूलते थे, जिसको कुरान मजीद में जजिया टैक्स कहा गया है। तो जो कुछ ये आपने दिखाया या जो भी मिशन है हिंदुओं को मुसलमान बनाने का और नहीं तो कत्ल कर देने का, ये मिशन कुरान पाक से है, कुरान मजीद से है। उसमें ओपन लिखा है भाई, कोई भी पढ़ सकता है। आज एक डिबेट में एक मौलवी साहब का एक मैंने वो देखा, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम कुरान और हदीस के, उत्तर प्रदेश में जो अभी स्कैंडल पकड़ा गया है, उसमें जो आदमी, जो मुल्ला मेन पकड़ा गया है, उसका ये वीडियो था, वो कह रहा था कि साहब हम कुरान और हदीस से जरिए काम कर रहे हैं। तो क्यों? वो बिल्कुल सही कह रहा था। कुरान और हदीस में ये है कि इनकार करने वालों से जिहाद करो, इनकार जो कर रहे हैं उनको सही रास्ते पे ले आओ, यही तो जिहाद है। तो जिहाद के जो 10 तरीके हैं वो तरीका यही है। तो जो सूफी समाज है सुन्नियों का, ये मीठा जहर है। जो वहाबी समाज है, जो और दूसरे समाज है, वो कट्टरपंथी समाज है, वो जुल्म और ज़्यादती से काम करते हैं, ब्लास्ट से काम करते हैं, डरा धमका के काम करते हैं, पैसे की लालच में काम करते हैं, जैसे कि जाकिर नाइक। तो ये, लेकिन सबका मिशन एक है, क्योंकि बेसिक चीज जो है कुरान के अंदर, वो मुशरिक यानी कि जो अल्लाह के साथ में किसी को माने, या काफिर जो आयतों से इनकार करे और जो आयतों को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, गैर मुसलमान, वो काफिर हो गए। उनको मारना, उनको काटना, या उनको मुसलमान बनाना, या उनसे जिहाद करना कुरान में साफ लिखा है। तो ये कुरान की रोशनी में ही तो जिद्दोजहद हो रही है।
आज ये 27 तक कह रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू खत्म हो जाएंगे, सारे मंदिर टूट जाएंगे, और जबान से थूक लगाकर अपनी मोहर लगा रहा है जैसे अल्लाह की मोहर इसके पास हो। ये बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। अब अल्लाह ने इसके जबान में हो सकता है कि अपना थूक डाल दिया हो, और उस थूक से वो अपनी हथेली पर मोहर लगा के कह रहा हो कि ये कलाम इलाही है, और ये अब ऐसा 27 तक हो जाएगा। अब आप बताइए कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के ऊपर अगर के ये 35-40 करोड़ मुसलमान अगर अपनी धाक लगाए बैठे हैं और इस तरह की विचारधारा से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आप ये बताइए कितना खतरनाक है, ये कितना बड़ा फसाद करेगा। हिंदू और मुसलमान में खूनी फसाद होंगे, और चाहे डैमेज, जिसका मकसद किसी को मारना है उसका हमेशा अपर हैंड होता है। जब मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि हमें हिंदुओं को मारना है, जब मुसलमानों ने यह बात तय कर ली कि कुरान से हमको हिदायत दी गई है कि गैर मुसलमानों के साथ ज्यादती करो, तो उनका तो मकसद है, हिंदू बेचारा तो बैठा हुआ है, अपना रोजी रोटी चला रहा है, एकदम से कोई किसी को मार देता है, या अंदर अंदर उनके बच्चों को धर्म परिवर्तन पैसा दे के करा देता है। तो गरीबों का शोषण, गरीबों का धर्म परिवर्तन पैसा देकर हो रहा है। टारगेट जो हिंदू बड़े कारोबारी है उनको उनके कत्ल किए जा रहे हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के मिशन जो चल रहे हैं, ये सब जाकिर नाइक और इस टाइप के मुल्ला एक हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करने, मंदिरों को खत्म करने, ये बता रहा है 27, इसने कहा 2027, मतलब कोई दूर नहीं है, बस पास में आ गया है। जरा थूक वाली बात क्या है, थोड़ी विस्तार से बताएंगे वसीम रिजवी जी, थूक क्या है? रोटी पे भी लगाते हुए मिलता है, कहीं पर भी थूक लगाते हुए मिलते हैं। भाई थूक लगाकर इस तरह की तो मैंने पहली वीडियो देखी, हमको तो ये लगा कि ये इसके जबान में अल्लाह ने अपनी जबान दे दी है जो ये दिखाना चाहता है, और वो थूक से मोहर लगा रहा है कि अल्लाह का ये वादा है और मैंने जो कह दिया वो बिल्कुल सच है। 2027 तक सारे मंदिर टूट जाएंगे, सारे हिंदू मर जाएंगे और या मुसलमान हो जाएंगे। धर्मांतरण का धंधा तो जालिम है। महेंद्रपाल आर्या जी से इस वीडियो का विश्लेषण चाहता हूं, क्योंकि कुरान के परिप्रेक्ष्य में इस आदमी ने यह बात कही है। तो महेंद्रपाल आर्या जी, इस वीडियो को आप कैसा देखते हैं? इसमें ऐसा है चौहान साहब, सबको नमस्ते के साथ, कि दिन में कुछ लोगों को ख्वाब देखने की आदत। वो ठीक है, लेकिन किस पर कैसे देख रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूं मैं, कि इन्होंने जो बोला है, तो ये इससे पहले भी तो सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, खुद मिट गए पर मिटाने ना पाए। ये तो हमारा इतिहास है। इस इतिहास को बदलना कभी भी संभव नहीं है। और पहली बात कि आपने थूक के लिए कहा ना, ये थूक लगा करके कह रहे हैं कि अल्लाह का मोहर है ये। और अल्लाह ने कुरान में कहा वमा करू वमा करल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मकर करते हो तुम और मैं भी मकर करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूँ। और तो यही सब मक्कारी है। मैं तो पहले से ही बोलता आया हूँ कि बाद में भारत वर्ष को इस्लामीकरण किया है और उसका सारा प्रमाण आपने भी इकट्ठा कर दिया है। मेरे पास भी वीडियो है, मेरे पास भी है, पाकिस्तानी महिला है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम अलग से दिखाएंगे। हाँ महेंद्रपाल जी, हम इसको क्योंकि आपके यहाँ से आवाज ठीक नहीं है, उसको हम अलग से दिखाएंगे। अब इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं उमरा वाली की कमेंट इस वीडियो पर लेकर मैं फिर आयत की तरफ चलूंगा, जो आज के शो की आयत है। उमरा वाली, ऐसे मोल्ला, ऐसे कठमुल्ले तमाम चौराहे पर और कई जगह पर मिलते हैं जो 27, ये तो फिर भी 2027 बोल रहा है। वो हैदराबाद का छोटा गद्दार बोल रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 100 करोड़ हिंदुओं का समाप्त करेंगे। शब्द अलग है, उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। और जैसे रिजवी कह रहे हैं कि उन सब की प्रेरणा कुरान है। बोलिए। हाँ, अब मैं इनके बातों के टाइम पर मैं कुछ बोला नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए। रिजवी जी से मुझे पूछना है कि महेंद्रपाल जी ने जो कहा चिश्तिया के बारे में, निजामुद्दीन औलिया के बारे में, काकी बख्तियार के बारे में,
कि उन्होंने कत्लेआम किया था, ये कहा था उन्होंने, खून और कत्लेआम करके उन्होंने अपना इस्लाम फैलाया। क्या इस बात से वसीम रिजवी आप सहमत हैं? उस पर अलग से बिंदास बोल करेंगे, कहा ना। अभी नहीं, आगे नहीं, बढ़ो, जो अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो, उस पर अलग से। मैंने देखो, कल मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, आज मैंने वीडियो दिखाया। अब मैं कल आपको अगर चाहिए तो इतिहासकार लाके बिठाऊंगा, क्योंकि हम में से कोई इतिहासकार नहीं है। मैं इतिहासकार लाकर आपको पुस्तक के पन्ने के ऊपर क्या लिखा है दिखाऊंगा। आने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ इस बात से सहमत है या नहीं है? किस बात से है ना? किस बात से बताइए? हैदराबाद जी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी ने कत्लेआम करके मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमान बनाया। इस बात से झूठ क्या है? इससे झूठ क्या है? अभी उस मुल्ला ने कहा कि उस मुल्ला ने अभी वीडियो में ये बात कही। सुनिए, अब आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी उस मुल्ला ने ये बात कही कि 90,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उसकी बात कर दो। 90,000 हिंदुओं को। बिल्कुल बिल्कुल आर्या जी ने जो बात कही बिल्कुल सच कही, बिल्कुल सच कही। जुल्म जाति के साथ में, जुल्म और जाति के साथ में इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जुल्म और जाति के साथ में हिंदुओं को हिंदुस्तान में मुसलमान बनाया गया है और उनसे टैक्स वसूला गया है। मेरे को नहीं तो बंद करो कैमरा। अरे क्यों बंद कर दो? क्यों नहीं? आपका जवाब ही तो दे रहा हूँ। आप जवाब सुनना नहीं चाहते? ठीक है, चलिए रिजवी जी, चलिए अभी इनका सुनते हैं थोड़ा। हाँ बोलिए, अभी उमरा वाली बोलो, आपका जवाब दे दिया, तीनों ने दे दिया, बोलो। अगर आप सहमत हैं इस बात से तो मुझे कहिए कि हजरत मौला अली को आज मौला मानते हैं आप? किसको पूछ रहे हैं? अली, हजरत अली को मौला मानते हैं? तुम जवाब दे रहे हैं। हाँ, तुमसे बिल्कुल मानते हैं, है ना? तो जंग खैबर में, जंग हुनैन में और जंग बदर में उन्होंने भी कत्ल किया, तो उनके बारे में आपका नजरिया क्या है? वो भी इंसान नहीं थे क्या? सुनिए, वो इंसान नहीं थे, कत्ल नहीं थे। वो स्पेन नहीं गए लड़ने, वो स्पेन लड़ने नहीं गए, लूटने नहीं गए स्पेन को, वो तुम्हारे उमर गए थे, ठीक है? और सुनो, बाहर मुल्कों में गैर मुसलमान उन्होंने कत्ल किया कि नहीं? ना, वो अरब की जंगें थी, अरब की जंगें थी, अरब की जंग हजरत अली ने लड़ी। हजरत अली ने अरब की जंग लड़ी है। किसी इंसान को गैर मुसलमान कहकर, किसी इंसान को, अरे सुनो तो, किसी इंसान को गैर मुस्लिम कहकर, आप खारजी हैं, शिया नहीं हो सकते। आप बताओ किस हिंदू को मारा? आप बताओ किस हिंदू को मौला अली ने मारा? आप बताओ। वहाँ कौन यहूदी ईसाई थे? वो ईसाई थे क्या? जो वहां पर इस्लामिक, हम तो कह रहे हैं कि अरब के लिए ही तो इस्लाम आया था। अरब के अंदर जितनी भी इस्लाम को लेकर जंगें हुई हैं, वो आपस में जंगें हुई हैं, अरब के लिए आया था। जो दुनिया में आगे बढ़ाया वो तुम्हारे उमर, अबू बकर, उस्मान ने बढ़ाया। दुनिया में आगे मुसलमानों को कत्ल करने वाले, वहां पर कबीले हुआ करते थे अरब के अंदर। सुनो, अरब के अंदर कबीले हुआ करते थे और कबीलों के अंदर लड़ाइयां हुआ करती थी। मौला अली अगर रसूल के साथ थे तो जो इस्लामिक जंगें हुई हैं वो अरब के अंदर हुई है। इस्लाम को बाहर ले जाने वाले तुम्हारे उमर, अबू बकर, उस्मान, कुरान को राइज करने वाले तुम्हारे उमर, अबू बकर, उस्मान, और कुरान को पूरी दुनिया पर नाजिल करने वाले तुम्हारे उमर, अबू बकर, उस्मान। हाँ, अब बोलो उमर अली, बोलो। तुम मौला अली का इल्जाम लगाते हो। मौला अली को मैं मौला मानता हूँ, जो मौला अली ने उन लोगों को कत्ल किया। ठीक है, हम भी मानते हैं। तुम क्या मानोगे मौला अली को? ऐसा है उमरा वाली, आपका कहना है कि अगर अरब में किसी ने किसी को मारा तो क्या आप राजस्थान में, हिंदुस्तान में किसी को मारने का समर्थन करोगे? नहीं, तो मैं किसी समर्थन, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि उनके बारे में आपका नजरिया क्या है? फिर हो गया ना, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। अभी 2027 तक हिंदुओं को मारने के ऊपर बोलो। तो पहले खलीफा मौला अली को बनाया होता तो ये सारी बात मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा बोलने वालों को नहीं मानता मैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी कुछ इस विषय पर कहना चाहते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारी मान्यता यह है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अभी ये मार काट अभी भी तो हो रही है। आईएसआई क्या कर रहे हैं? कर नहीं रहे, हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तात्पर्य है, हाँ,
और ये आपने मुमराद अली ये कुरान के खिलाफ बोले, आपको बोले मक्का भेजने के लिए, आपको बोले कुरान के लिए, तो कुरान को खुद नहीं जानता है, क्या बकवास करेगा वो? ये तो कुरान को खुद नहीं जानता है। इसीलिए याद रखिएगा कि जो अरे चुप हो जा भाई, जो जन्म लेता है उसका विनाश है। इस्लाम जन्म लिया है उसका विनाश होगा, लेकिन सब पहले जन्म नहीं लिया। सूर्य चंद्रमा आवाज नहीं आ रही बराबर। चलिए मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास जाऊंगा, लेकिन जरा आज की पहली आयत लेते हैं कि जिस आयत पर हमको बात करनी है। हम प्रयास करें कि एक आयत पर एक ही दिन में ज्यादा आयत हो, लेकिन हो नहीं पा रही है। आज मैं आपको कुछ और भी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन एक आयत ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक पाकिस्तानी इस्लामी स्कॉलर का भी वीडियो दिखाऊंगा। एक मैं आपको ऐसा भी वीडियो दिखाऊंगा कि कुरान की आयतों पर जो बात यहाँ रिजवी जी कर रहे हैं, रिजवी जी तो केवल 26 की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक ऐसे इंटरनेशनल इस्लामी स्कॉलर का वीडियो आया है जो हजारों पर आपत्ति उठा रहा है, हजारों आयतों पर। इसका मतलब आप अकेले रिजवी जी को अपराधी नहीं घोषित कर सकते। अब तो जो सऊदी अरेबिया का सुल्तान का प्रिंस है उसका भी वीडियो आया है, मैंने कहा वो भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो चर्चा में शुरुआत हुई है, कल तो 13वीं एपिसोड है, अभी तो आगे जाना है, बहुत लंबी बात करनी है उमरा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। आज के एपिसोड का ये पहला आयत देखते हैं। सूरा 41 आयत 28। खुदा के दुश्मनों का बदला है कि वो जो हमारी आयतों से इनकार करते थे, उसकी सजा में उनके लिए उसमें हमेशा रहने का घर है। सूरा 41 आयत 28। खुदा के दुश्मनों का बदला है कि वो जो हमारी आयतों से इनकार करते थे, उसकी सजा में उनके लिए उसमें हमेशा रहने का घर है। अब ये शब्दार्थ है, भावार्थ समझते हैं। महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलते हैं। महेंद्रपाल जी आप थोड़ा स्लो बोलिए, आपका नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा ऊंची आवाज में मत बोलिए। हाँ, ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन्नार लहुम फीहा दारुल खुल्द जज़ाउम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। इसका ये अर्थ है, ये है अल्लाह के शत्रुओं का बदला, और आग उसी में उनका सदा का घर है। मतलब क्या? उनके यानी जो इस आयतों को नहीं मानते हैं, जो काफिर और मुशरिक हैं, जो बार भाई रिजवी साहब कह रहे हैं, रिजवी साहब के लिए तो मैं आपको पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूं, इन्होंने सारा हवाला कुरान से ही दिया है, और कुरान के जानकार आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इन्होंने उहुद के लड़ाई में भी हजरत मोहम्मद साहब को अकेला छोड़ करके मुसलमान भाग खड़े हुए थे। ये तो इनका इतिहास है। तो उन काफिर और मुशरिकों के लिए बताया गया है कि उनका ठिकाना आग है, और उसके बदले में जो हमारी आयतों का इनकार करते रहे, जो उनका आयतों का, कुरान के आयतों का जो इनकार करते हैं, उनका ठिकाना है जहन्नुम की आग। और भी कई जगह आग का ईंधन बनाया गया है काफिर और मुशरिकों को। अल्लाह ने बताया आग का, उस जहन्नुमी आग का ईंधन बनाया गया है काफिरों को और मुशरिकों को। चलिए मैं अभी रिजवी जी के पास चलता हूं। रिजवी जी, इसका मतलब आग है, आग में जलाना है, वही सजा है जिसका जिक्र कई बार हुआ है। आपकी आपत्ति इस पर क्या है, इस आयत पर? देखिए, इसमें साफ है कि अल्लाह के दुश्मनों और इनकार करने वालों का बदला आग है, उनको वहीं रहना होगा। नर्क मतलब जो अल्लाह ने एक जहन्नुम बनाया है, वो एक तरह का बहुत खतरनाक जहन्नुम बनाया है जिसमें बहुत आग है, और उस आग में उनको डाला जाएगा जो कि आयतों से इनकार करेगा, जैसे कि आप हैं सुरेश साहब, या जो भी गैर मुसलमान जो अल्लाह को नहीं मानता है,
जो आयतों पर भरोसा नहीं करता, आयतों पर अकीदा नहीं रखता, आयतों को नहीं मानता। देखिए सम्मान, प्रॉफिट का सम्मान, आप गैर मुसलमान हैं लेकिन प्रॉफिट का सम्मान आप देंगे, कभी भी कोई बात आएगी रसूल साहब कहेंगे, मोहम्मद साहब कहेंगे, सम्मान देंगे। हम भगवान राम की बात आएगी तो हम भगवान राम कहेंगे, श्री कृष्ण कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, भगवान शिव कहेंगे, हम उन्हें सम्मान देंगे क्योंकि वो एक धर्म के भगवान हैं और एक धर्म उनको मानता है, हम उनको सम्मान देते हैं। लेकिन अब यहां पर आ गई दूसरी बात। यहां पर कुरान कह रहा है कि आयतों से इनकार करने वालों के लिए हमने जहन्नुम बना दी, उनकी सजा उसमें उनमें हमेशा उनका घर रहेगा। अब जो अभी धर्म परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है, बच्चों को यही कह के समझाया जाता है, देखो ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह यहां पर कह रहा है कि जो खुदा का दुश्मन है, जो उनकी आयतों से इनकार करेगा, उनका रहना, उसको हमेशा जहन्नुम में रहना पड़ेगा। लिहाजा तुम इस काफिरों वाला मजहब छोड़कर तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की आयतों को मानो, तुमको जन्नत मिलेगी। दुनिया में थोड़े दिन के लिए आयो, पूरी जिंदगी तो तुमको वहीं गुजारनी है। इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है इन आयतों को लेकर। और यहां पर मेरी आपत्ति ये है इस आयत पर कि ये वही चीज है, आयतों से इनकार वाले करने वाले मुशरिक काफिर, और सजा संविधान के बाहर की है। सजा जो है वो संविधान के बाहर की सजा है। हम संविधान के एंगल से कहें तो वहां पर भी गलत है जी। डराना है, किसी में खौफ पैदा करना है, किसी धर्म दूसरे धर्म वाले में खौफ पैदा करना है कि तुम्हारे लिए ये जहन्नुम है, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए, यानी कि उसको दूसरे धर्म पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको मुसलमान होना जरूरी है। चलिए, अब उमराव अली, आपका इस पर क्या कहना है? अब बात रिजवी जी ने छेड़ी है, आवाज थोड़ा बड़ा कीजिए हमारा। बिल्कुल बड़ा है, आप थोड़ा चिल्लाइए मत। ओ मस्जिद के ऊपर के स्पीकर की तरह चिल्लाएंगे तो आप सुनिए जरा, आप भी मत बोलिए बीच में, धीरे। हाँ, जब रिजवी जी कह रहे हैं कि महाभारत की बात छेड़ी आपने, तो महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में जो जंग हुई तो लाखों हजारों लोगों का खून हुआ, उसका उल्लेख नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ कुरान की बात हो रही है। आपने जिक्र किया है, आप मुसलमान होकर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, घर पर रिसर्च नहीं कर सकते आप। इस आयत कोई बात नहीं, रिजवी जी जवाब देंगे, इस आयत का जवाब दे। कोई बात नहीं, महाभारत का प्रश्न पूछने दीजिए, महाभारत का प्रश्न पूछने दीजिए। हाँ पूछो, प्रश्न पूछो, महाभारत का प्रश्न पूछो। महाभारत पीछे भागने का कोई कारण नहीं है। हाँ, कौरव और पांडव की जो जंग थी उसका जो बुनियाद थी एक औरत के ऊपर से हुआ। हाँ, और जो उसके अंदर हजारों लाखों जो लोग मारे गए, इंसान नहीं थे, दानव राक्षस थे। बिल्कुल युद्ध था, वो धर्म युद्ध था। ये धर्म युद्ध था। लड़कियों को झूठा नाम बताकर, हाथ में कलावा बांधकर, टीका लगाकर नहीं भगाया गया था महाभारत में। महाभारत में किसी के ऊपर भी बलात्कार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो गैर मुसलमान है। महाभारत में कोई ऐसा अत्याचार नहीं हुआ जो आप कुरान के साथ रिलेट कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप फंस रहे हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, इनका जो प्रश्न है महाभारत के ऊपर, उस पर महेंद्र पाल आर्य जी भी एक उत्तर देंगे। बिल्कुल 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 चौहान साहब, मैं उसका उत्तर देता हूँ। ये बेचारे जानते नहीं है क्योंकि ये कुआं के मेढक है, तो कुआं के मेढक को समुद्र का आभास नहीं होता। वहां योगेश्वर कृष्ण ने अपने स्वयं सगे मामा को मारा, मामा को ना, डायरेक्शन किसने दिया मारने के लिए? अरे चुप हो जा, अरे पूरा सुनो ना उमराव। अरे चाचा बहुत टाइम लगेगा, जरा सुनो। हाँ बोलो। ये जो भेजा इस्लाम के पास गिरवी रख रखा है तो कहां से पाएंगे ये? वहां योगेश्वर कृष्ण ने अपने स्वयं सगा मामा को मौत के घाट उतारा कि हम अधर्म चलने नहीं देंगे। युद्धम तु क्षत्रिय धर्मा तत्तम कथम त्याजसी, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, तुम कहां चले जाते हो? अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन ने बोला एतान बंधुवान विजय न राज्य न च किम सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर अगर मैं युद्ध करूंगा सुख प्राप्त कर सकता हूँ? योगेश्वर कृष्ण ने कहा तो हम नावगच्छसि इमे पापः इमे दंडनीयः पद एव, कि तुम नहीं जानते हो ये पापी हैं, दुष्ट हैं, वध करने योग्य हैं।
फिर अर्जुन ने कहा इमे मृत्यु तो गमिष्यन्ति महात्मापम भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे इससे बड़ा पाप नहीं होगा। योगेश्वर कृष्ण ने कहा नहीं तत् पापम आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम न सति तम इदम न अवगच्छसि आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न सति युद्धम तु क्षत्रिय परमो धर्म अतः युद्धम कुरु। वहां पर आपने ठीक बोला है, वहां धर्म युद्ध है। वहां पर कहीं नहीं बोला कि मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को मारो, जैनियों को मारो, बौद्धों को मारो, नहीं है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। चलिए अगर कुछ उमरा वाली को समझ में आ गया तो ये प्रश्न छोड़कर आगे बढ़ते, आयत पर बात करते। उमरा वाली, ने चाचा को मारा, दादा को मारा, चिचरे भाइयों को मारा, तो उनको ये धर्म युद्ध था। ये कोई कुरान को नहीं मानता इसलिए नहीं था, ये अल्लाह को नहीं मानता इसलिए नहीं था। जिनके साथ युद्ध अधर्मिक कहा ना उनको, ऐसे आदमी के साथ शास्त्रार्थ कैसे किया जाए? हाँ अरे भाई अधर्मी का क्या हुआ ना भगवत गीता में, अधर्मियों को विनाश करो, अधर्मियों का नाश हाँ करो। तो हिंदू अधर्म है क्या? बोला आपके लिए हिंदू अधर्म है, आपके लिए ईसाईयत अधर्म है? नहीं मैं अधर्मी हूँ क्या आपके हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से हूँ कि नहीं? क्या कह रहे हैं? मैं हूँ कि नहीं अधर्मी? अरे भगवत गीता के हिसाब से अधर्मी हमारे यहाँ पर व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति। हमारे यहाँ प्रवृत्ति अधर्म है। प्रवृत्ति के हमारी बहनों को बहला फुसला कर लव जिहाद करने वाले की हत्या करना गीता बताती है वो धर्म है। आपने अगर लव जिहाद किया है तो आपके प्रति भी गीता वही संदेश देती है। आप इसके खिलाफ देखिए उमदाद अली किसी भी धार्मिक किताब में किसी दूसरे के धर्म के मानने वालों को मारना या हत्या करने की बात नहीं लिखी गई है। ये सिर्फ कुरान मजीद का ही एक पार्ट है। जो सभ्यताएं समाप्त हो गई उनमें भी नहीं है। मजीद का एक पार्ट है कि कुरान को मानो नहीं तो मर जाओ। अरे वो इंसान कुरान को मानो या तो मर जाओ। अरे भाई इंसान के खिलाफ नहीं है। अरे ये आदमी समझ नहीं रहा, मुद्दा इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं क्या जिनको मारा गया वो इंसान नहीं क्या? मुमताज अली इस आयत के बारे में पढ़कर बताओ ना, तुमको इस आयत के बारे में कुछ मालूम है तो पढ़कर बताओ। इधर उधर भाग क्यों रहे हो? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अरे भाग रहे, आपने नाम लिया इसके लिए मैं पूछा आपको। आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लिया शुरुआत तुम, अरे आगे बढ़ो भाई। आयतों पर बोलो, आयतों पर बोलो, आयतों पर बोलो। 28 नंबर में ज़ालिका जज़ाउम अदाई अल्लाहि नारु लहुम फीहा दारुल खुल्द जज़ाउम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोज़ख की आग है जिसमें उनका हमेशगी का घर है और बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। बस आ जाओ। आयतों से इनकार करने वाले कौन है? आयतों से इनकार करने वाले कौन है? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहे हो? करने वाले का मैं आयत के बारे में बोल रहा हूँ ना, आयत पढ़ के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आप दोनों को रोककर इससे संबंधित की वीडियो दिखाता हूं। आप भी थोड़ा रुक जाइए रिजवी जी और उमर। आप में एक विदेशी धरती पर पाकिस्तानी स्कॉलर इस आयत के मतलब इस प्रकार के आयत के संदर्भ में क्या कह रहा है, देखिए। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है
जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात यह कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक आप इस मजहबी फिक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे। कितनी बड़ी बात कही है इनके बात में, और मतलब इनके भावार्थ में और रिजवी जी के भावार्थ में तो कोई फर्क नहीं है। अब मैं चलता हूं अली के पास। उमराव अली, आप बताओ, इतने बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर ने यह बात कही है, आप इसको नकार नहीं सकते। अरे भाई, मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि जो उलमाओं ने जो तर्जुमा किया है वो तर्जुमा गलत लिखा और गलत तर्जुमा करके ये लोग उस पर से कमेंट कर रहे हैं। मेरी गलती नहीं ना, उनकी गलती है। उनकी गलती है ना, जब गलत तर्जुमा लिखा हुआ है उसको पढ़ के। मैं तो गलत तर्जुमे को सुधारने और सही करने की बात कर रहा हूँ। गलत तर्जुमा लिखने वालों का पढ़ के तुम उसके ऊपर प्रेरित हो रहे थे, तुम्हारी गलती है ना। वो उसके ऊपर तुम कमेंट कर रहे थे, तुम्हारी गलती है। अगर आप आगे जानते हैं, एक बात सुनो, मैंने क्या बताया, वो सही था या गलत था? अरे भाई, तर्जुमा दूसरे के लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, सुनो जरा। तो आप लिखोगे कुरान, आप लिखोगे? सही बता दो। मैं नहीं लिखूंगा भाई, तर्जुमा जो अरे भाई तर्जुमा बता दो। हाँ तो सही बता, पहले दिन से मैं बता। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी जी जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनका बिंदास बोल में मैं स्वागत करता हूं। कासमी जी, आपको आवाज आ रही तो हाथ ऊपर करिए। आ रही है? हाँ। अभी आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल स्कॉलर ने बताया, जो कि बहुत बड़ा नाम है और दुनिया भर में उनको सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं, बड़े बड़े स्टेडियमों में उनका कार्यक्रम होता है। उन्होंने क्या कहा, और हमारे साथ रिजवी जी जुड़े हैं, तो आपको मुद्दा भी पता है कि उन्होंने कुरान की विवादित 26 आयतों को हटाने के लिए कहा है। तो क्योंकि आप शो में पहली बार जुड़े थे, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया समझना चाहूंगा, फिर मैं इस आयत पे आऊंगा। मुफ्ती वजाहत कासमी जी। सुरेश भाई, ठीक है, बोलिए। मालूम है और जो चीजें चल रही है वो भी बताएं। बोलिए जरा, इनको बड़ी स्क्रीन पे लेते हैं। दरअसल कुरान पाक जो है वो एक आसमानी किताब है। हाँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो एक ही हिदायत की किताब बना करके नाजिल की गई है। और जो विवादित चीजें मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। तो कुरान पाक की जो, आपको मैं सुरेश भाई एक चीज और अर्ज कर दूं अपनी बात कहने से पहले, कि कुरान पाक के जो मुख्तलिफ हजारों सैकड़ों तर्जमे किए गए हैं और मुसलमानों में जितने फिरके हैं सबने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क कहीं आ सकता है। कई बार वो शब्दों के हेर फेर में आ जाता है, कई बार वो बात घुमाने फिराने में आ जाता है। बाकी जो बात रिजवी साहब कह रहे हैं कुरान पाक की 26 आयतों को लेकर के, वो उनको ये समझ लेना चाहिए कि इस मुल्क हिंदुस्तान में और दूसरे ममालिक जो गैर इस्लामी ममालिक हैं, जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, वहाँ इन आयात का और उनकी व्याख्या करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। खासतौर से इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, सुरेश भाई आपने देखा होगा कि यहाँ का 95% मुसलमान तो कुरान से और अल्लाह के रसूल की हदीस से बहुत दूर है, वो समझता भी नहीं उन चीज़ों को, और अनपढ़ है वो कुरान से और कुरान के इल्म से। और अगर यहाँ कभी इस तरह का जिहाद आया भी है, जैसा कि कश्मीर में कुछ हुआ, तो वो दूसरे मुल्कों से और दूसरे मुल्कों के संगठनों से आया है। हमारे मुल्क में आज तक कोई कुरान के और हदीस को देखते हुए कोई ऐसा संगठन वजूद में नहीं आया कि जो देश के खिलाफ ही खड़ा हो गया हो। ऐसा तो हुआ है कि कुछ लोग जज्बात में दूसरे मुल्कों के संगठनों से जुड़ गए हैं। और ये बात आपने इंडियन मुजाहिदीन क्या है? इंडियन मुजाहिदीन क्या है? हाँ, मुझे मालूम है सुरेश भाई, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। ये इंडियन मुजाहिदीन एक फ्रॉड है जो कि पाकिस्तानी के किसी संगठन का हिस्सा है और उसको झूठ इंडियन मुजाहिदीन कहा जा रहा है। हाँ, इसमें एक बात मैं आपकी ऐड करूंगा
कि उसमें जुड़ कश्मीर के और कई कई के लोग रहे थे, और आपने इत्तिफाक से मुझे आज पहली बार बिंदास ने बुलाया है। मेरे सैकड़ों हजारों टीवी जो शो हुए हैं, मैंने उन सब पर इंडियन मुजाहिदीन और इस तरह के संगठनों के खिलाफ हमेशा आवाज अच्छा, ये जो ये नोएडा में जो पकड़ा गया है छोटे छोटे बच्चों का धर्मांतरण करते हुए, इसको क्या कहेंगे? ये भी आतंकवाद से कम नहीं है? आप जी, ये आतंकवाद का बाप है। अगर आप बिंदास में एक डिबेट इसके लिए बुलाएं और मुझे पहले से टाइम ले, तो मैं आपको टाइम देकर इसकी 1 घंटे में वो खाल उधेड़ के रखूंगा इस धर्मांतरण की, जो आपने सोचा नहीं है अभी तक। और इसके पीछे की जो चीजें अभी तक एटीएस और दूसरी एजेंसियां भी छुपा रही हैं, वो भी मेरे पास मौजूद है। मैं सब चीजों को जानता हूं। इस मुल्क में राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। दरअसल इनके पीछे जो गैंग है, ये कोई आज से कोई नया काम नहीं किया उमर गौतम ने, कोई नया काम नहीं किया जहांगीर ने, और इस तरह के और सैकड़ों लोग ये 20 साल से इसका बिल्कुल लेकिन सबकी प्रेरणा, मतलब वसीम रिजवी जी, शायद आप इस पे कुछ कह सके उनको। वसीम रिजवी जी, इनकी कोई आवाज हम तक आई नहीं सुरेश साहब। इन्होंने क्या कहा, पक्ष में कहा या खिलाफ कहा, ये कोई बात मेरे इनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे कान में इनकी आवाज नहीं आ रही थी। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कुरान की आयतों के खिलाफ बोल रहे हैं या पक्ष में बोल रहे हैं? नहीं, अभी तो गोल गोल ही बोल रहे हैं। अभी उन्होंने कोई स्पष्टता नहीं की। कासमी जी, अगर मैं इनकी जो प्रश्न अभी रिजवी जी ने पूछा उसकी भाषा में मैं पूछूं, तो क्या आप 26 आयतों को निकालने के पक्ष में है या नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनो सुरेश भाई, बिल्कुल क्लियर कट जवाब है। आप, मैं, वसीम जैसे कोई भी इंसान किसी भी धार्मिक किताब के लिए उसमें कोई चीज, चलिए आपका आवाज ठीक होने के बाद मैं आपके पास पुनः आऊंगा। तब तक हमारे उमर अली जी से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। उमराव अली, आपकी बात कंटिन्यू करिए, हम उनका आवाज ठीक होने के बाद उनके पास जाएंगे। इस पर जिसको हम दिखा रहे हैं अभी, जिस आयत पर हमारी बात हो रही, उस पे आग लगाना, जो नहीं मानेगा उसको आग में डाल दो। अब यहाँ पर जो है कुरान में जो लिखा हुआ है, तर्जुमा लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जो भी इंसान और इंसानियत के खिलाफ में काम करेगा, जो भी इंसान और इंसानियत को परेशान करेगा, जो भी इंसान और इंसानियत पर जुल्म करेगा, वही काफिर और वही मुशरिक है। कोई जात, अच्छा, तो ये बताइए कुरान के अंदर आयतों से इनकार करने वाली बात अभी आपने पढ़ी है, खुद अपना तर्जुमा बताया है। हाँ, तो आयतों से इनकार ये नहीं कहा गया है इसके अंदर कि जो कोई किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करेगा उसके लिए, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। यहाँ पर अल्फाज सुनिए, यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि आयतों से इनकार करने वाले, जुल्म और ज़्यादती की बात ही नहीं हो रही है। नहीं बोलो ना, आयतों से इनकार करना है। आयतों के अंदर जो अहकाम है, जो हुक्म दिया गया है, फरमान दिया गया है, तो उसका इनकार। हाँ, तो आयतों से इनकार करने वाले ना, तो आयतों से इनकार करने वाले तो सभी गैर मुसलमान हैं। ये थोड़ी ना कहा गया है कि जो जुल्म ज़्यादती करे, जुल्म और ज़्यादती का कोई अल्फाज नहीं है इसमें साफ लिखा है कि जो आयतों से इनकार करे उनका घर जहन्नम है। खिलाफ में काम करने वाला मुशरिक। अरे इंसानियत की बात ही नहीं लिखी है कुरान। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें इंसानियत की बात लिखी नहीं है। आप कहाँ बात कर रहे हो इंसानियत की? आप इंसानियत इस आयत से तर्जुमा आप कैसे इंसानियत का लगा सकते हैं? आप बताइए, इस आयत से इंसानियत का क्या मतलब हुआ? इस आयत से इंसानियत का क्या मतलब? तर्जुमा गलत आयतों से इनकार करने वाले, आयतों से इनकार करने वालों की बात हो रही है। यहाँ पर कोई इंसानियत की बात नहीं हो रही। आयत के माने क्या? अल्लाह की निशानी। अरे अल्लाह की निशानी से इनकार करने वाला आयत, वो आयत जो कुरान के अंदर है। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? यानी कि कुरान की आयतों से इनकार करना, आप पागल, कुरान की आयतों से इनकार करना। अरे भाई काफिर वो आयत के माने क्या है? आयत के माने हमारे एक सम्मानीय दर्शक ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर फ्रांस की घटना क्या है, और हिंदुस्तान में आजाद मैदान पर शहीद स्मारक पर लात मारना क्या है, कमलेश तिवारी की गर्दन काटना क्या है? बताओ उमराव अली। हाँ, वो इंसानियत के खिलाफ में है ना, वो वाले थे। थोड़ी इसको कबूल करूंगा मैं, पहले से बोल रहा हूं। जो इंसानियत के खिलाफ में काम करेगा, कोई भी मजहब का हो, वो काफिर खत्म करना चाहिए। आप ये बताओ, जो अभी लखनऊ के अंदर जिसकी गर्दन काटी गई है, क्या नाम अभी आपने लिया?
कमलेश तिवारी, क्या नाम लिया? कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी, ये बताओ कि कमलेश तिवारी ने कौन सा गुनाह किया था जो तुमने उसकी गर्दन यही कर रहा हूं मैं, आप बेगुनाहों का कत्ल करने वालों को मैं बोल रहा हूँ कि उनको खत्म करो। चलो, मतलब आपका कहना है कि कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले जिहादी है, आपका कहना है? नहीं तो भाई जिहादी थोड़े कह रहा हूँ मैं, तो क्या कह रहे हो? काफिर मुशरिक है, ये गलत लोग है, इनके ऊपर सजा होनी चाहिए। भारतीय मैं हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए हैं, मैं उनके पास पुनः चलता हूं। मुफ्ती वजाहत कासमी जी। कासमी जी, आपका पहला संवाद पूरा ठीक से सुनाई नहीं दिया था। अब मैं आपसे पुनः यही प्रश्न करता हूं कि अगर कुछ आयतें कई लोगों की, कई दशकों से, शतकों से कई लोगों को आतंकवाद की प्रेरणा देने का आरोप यहां पर वसीम रिजवी जी लगा रहे हैं, तो उनको हटाने की बात करने वाले वसीम रिजवी पहले व्यक्ति नहीं है। दुनिया में मैं ऐसे सैकड़ों हजारों नाम बता सकता हूं। तो आपका इस पर क्या कहना है कासमी जी? हाँ सुरेश भाई, हाँ मुझे ये बताइए, मैं इस्लामी स्कॉलर हूँ, हाँ, ये वसीम तो इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है, लेकिन आपका अगर नहीं भी है तो हर अज्ञानी को ज्ञान देना आपका काम है, ऐसा मानकर दे दीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो आतंकवादी उनायतों से नहीं बना हूँ। मैं तो पिछले 12 सालों से, 13 सालों से इस देश में सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ, मशहूर मारूफ भी हूँ। और ये जो साहब आपकी टीवी पर बैठे हैं, ये मुझे कितने दिन से जानते भी हैं, इनका आना जाना भी मेरा रहा है। आप इनसे मालूम कीजिए हमारे पास आतंकवाद की कौन सी सोच। अरे मुफ्ती साहब, आप इनसे इस्लाम के पूछिए। बारे में बहुत जानते हैं, तो आप जरा सा हमें ये बता दीजिए, कुरान मजीद में मुशरिक और काफिर अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया गया है और उनके साथ में गलत बर्ताव करने के आयतें जो है वो क्यों हैं? आप मुफ्ती साहब पढ़े लिखे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, जवाब दीजिए। मुशरिक और काफिर कौन होते हैं? छोटा सा सवाल है, बुनियादी सवाल है कि मुशरिक और काफिर कौन होते हैं? एक जाहिल आदमी इससे देखो वसीम सुनो। हाँ, अरे वसीम सुनो भाई, सुनो। हाँ, बताओ। देखो, 2 बातें मुझे करनी है, क्योंकि मैंने जो वक्त दिया था आपकी टीवी के लिए वो वक्त मेरा पूरा हो गया है। 2 बातें करूंगा। अहम मसला एक तो मैं सबसे पहले आपके, कह रहे मैंने टाइम दिया, जी बताइए आप। अरे भाई मेरे पास, अब मेरे पास आप, अरे सुन तो लीजिए यार, आपकी बकवास से कुछ होगा, आपके बकवास से कुछ होगा, सुन लीजिए। देखो, सबसे पहले तो जो अभी सुरेश भाई कह रहे थे, जिहाद की बातें हो रही थी, काफिर को डिफाइन कर दीजिए बस। तो मुशरिक आप जैसे लोग हैं ना, बोलिए। आप बैठते क्यों नहीं हो? आप बैठिए, आराम से बैठिए ना, थोड़ी देर सुन लीजिए, सुनने की ताकत रखिए। अपनी जिहालत आप लोगों को बताएंगे तो क्या फायदा? अरे भाई, आप जिहाद के नाम पर इल्म से, आप अपने इल्म से बता दीजिए कि मुशरिक और काफिर कौन होता है। अरे मैंने, अब भाई ऐसा है, सुनो, व्याख्या करते रहिए, मैं बता देता हूँ, व्याख्या करते रहिए। मुशरिक और काफिर आप ही जैसा कोई होता है, बस इसकी व्याख्या खुद ही सोचते रहिएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जिहाद के नाम पर जितने संगठन दुनिया में या कहीं भी काम कर रहे हैं, उनकी घोर निंदा। ना मुफ्ती, मुशरिक और काफिर का जवाब दो। मुशरिक काफिर हमको आप कह रहे हो, हम मुशरिक काफिर क्यों हैं? हम मुशरिक काफिर क्यों है? आप जवाब दे तो दिया, मैंने जवाब दे तो दिया। के अंदर मुशरिक और काफिर की बात करो, यहाँ पर जिहाद की बात हमने आपसे पूछी नहीं है। सुनिए, जो सवाल हजारों, मेरी बात सुनो वसीम, हजारों लानती पैदा हुए तुझ जैसे। कुरान के अंदर से एक जबर जेर नहीं गया और जाएगा भी नहीं। कुरान आसमानी किताब है, तुम जैसे लानती हजारों आए और हजारों आएंगे। अच्छा, ये प्रूव करो, कुरान आसमानी किताब है। और तुम सुन लो, अहले तशय्यो के नाम पर धब्बा हो तुम, अहले तशय्यो के नाम पर धब्बा हो तुम, और तुम जाहिल हो, और तुम जलील हो, और तुम बताओ कि कुरान इस्लामिक किताब कैसे है? उमर, अबू बकर, उस्मान, जिसको तुम मानते हो, उन लोगों का जाहिलाना इस कुरान के अंदर मौजूद है। बना रहा है। अरे तुम बताओ ना, कुरान इस्लामी किताब कैसे? अरे मैंने बता तो दिया, तुम जैसे होते हैं ना मुशरिक और काफिर, तुम जैसे, अरे जो गलत व्याख्या कुरान के लोगों के सामने, तुम लोग जैसे आतंकवादी, तुम जैसे मुफ्ती, अरे तुम जैसे जलील और लानती। तुम्हारे मैं तो आतंकवादी हूं, तुम मेरे पास तो मदद के लिए हजारों बार आया है। अरे उमर, अबू बकर जैसे जलील, तुम्हारे उमर, अबू बकर, खलीफाओं जैसे जलील लोग जो होते हैं, उनको अल्लाह के फजल से सुन लो, अल्लाह के फजल से एक लफ्ज बोलने वाला नहीं। मुफ्ती, तुम्हारे जैसे जाहिल एक लफ्ज बोलने वाला नहीं।
उमर अबू बकर उस्मान को मान रहे हैं, जो चाहे बको, तुम जहन्नमी जो चाहे बको, मैं हजरत अली के लिए एक लफ्ज भी बोलने वाला नहीं हूँ। अबू बकर बगदादी की नस्ल से हो। अब बताओ हम तुम तो खलीफा हो उसके। अरे अबू बकर के खलीफा तो तुम ही हो मेरे भाई। अच्छा तो तुम कौन हो? अबू बकर के खलीफा तो तुम ही हो। हाँ, अबू बकर के खलीफा तो तुम ही हो। अब अगर उस वक्त अरे भाई अबू बकर के खलीफा तो तुम हो, और उस वक्त तुम्हारे जैसे लोगों के चेहरे पर दाढ़ियां नहीं होती। हमने सुधार दिया होता मुसलमानों को। चंदा तुम लेते हो, ईरान से चंदा तुम लेते हो, बलात्कार तुम करते हो। फर्जी किताब को अल्लाह की किताब बता रहे हो। अरे बताओ कैसे अल्लाह की किताब? तुम यहाँ करके ईमान की बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें आज ही बलात्कार का आरोप तुम्हारे ऊपर लगा है, और तुम जैसे लानती लोग अल्लाह के कलाम के बारे में कुछ कह सकते हैं? हजारों जहन्नमी आए और हजारों जहन्नमी मर गए। कुरान का एक जबर भी, एक जेर भी कुरान। यही बात है मुफ्ती, यही बात तो मैं कह रहा हूं इतने देर से। यही बात है कि जहन्नुम जिसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने सही बात पर पर्दा उठाया, वो जहन्नुमी हो गया। तुम वजह नहीं बता पाओगे, वजह नहीं बता पाओगे, तुम दलील नहीं दे पाओगे, जहन्नुम और दोज़ख बांट दोगे। सुनो बस। हाँ सुन लो। मैंने व्याख्या कर दी है कि काफिर और मुशरिक तुम जैसा होता है। अब हमारा जैसा कह दिया, सोचते रहो। हमारा जैसा कह दिया। अब ये बताओ कि काफिर मुशरिक जलील तुम जैसा, लानती तुम जैसा, कमीना तुम जैसा, मुशरिक तुम जैसा, हरामी तुम जैसा, कमीना उमर अबू बकर उस्मान जैसे और हरामी आयशा जैसे। तुम इन बातों के ऊपर मत जाओ। अगर तुम हमको गाली दोगे तो हम तुमको देंगे। मैं हजरत अली की शान में अल्लाह के फजल से कोई गुस्ताखी करने वाला नहीं हूँ। कुछ बोल ही नहीं सकते। तुम तो शियाओं के नाम पर धब्बा हो, तुम शियाओं के नाम पर धब्बा हो। पूरे मुल्क में तुम्हें 2 शिया जनाजा उठाने के लिए नहीं मिलेंगे। 2 शिया, मात्र 2 शिया। उस्मान को जो मानते हो तुम, उमर अबू बकर उस्मान को मानते हो, दुनिया का ताज, दुनिया का ताज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर दुनिया का ताज, हजरत उस्मान गनी दुनिया का ताज, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह दुनिया के बेताज बादशाह। तुम तो ऐसे ही जलील होते रहोगे, कुछ नहीं होगा। 2 आदमी शियाओं में तुम्हें तुम्हारा जनाजा उठाने के लिए नहीं मिलेंगे। अरे मुफ्ती तुम्हारी ऐसी तैसी बताओ। अल्लाह ने कुरान की किताब अल्लाह ने अच्छा थोड़ा शब्दों का ध्यान रखे, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखे। मैं कासमी जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कासमी जी थोड़ा देर आप जरा थोड़ी देर शांत बैठिए। वसीम जी थोड़ी देर। कासमी जी मेरा आपको प्रश्न है, आपने वसीम रिजवी जी को कह दिया कि ये काफिर हैं, क्या सुरेश चौहान के आपके नजर में काफिर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सुरेश चौहान की इस तरह के फितने नहीं करता है जिस तरह के फितने वसीम रिजवी नहीं कर रहा। नहीं, मैं मूर्ति पूजक हूँ। देखिए मूर्ति पूजा करना वो आपका अपना धर्म है। हाँ, वो आपका अपना धर्म है, चाहे करें, कोई मसला नहीं है। और ऐसा नहीं है, ऐसा सुरेश अब इसको चुप करिए, सुरेश चुप करिए। अरे इस कमीने को चुप करो तो मैं कुछ बोलूंगा। कुरान में मूर्ति पूजा जायज है या हराम? अच्छा एक मिनट मुसलमान के लिए तो हराम है, मुसलमान के लिए तो हराम है। तो बोले दीजिए कासमी जी, उसे मुसलमानों के लिए नहीं लिखा गया। कासमी जी, अरे सुरेश भाई इसको चुप करो, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। इसको चुप करो, पहले इसको चुप करो, इसकी आवाज बंद करो तब मुझसे सवाल करो आप। रिजवी जी थोड़ी देर, बाकी लोग भी है। 1 मिनट मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी देर। रिजवी जी, कासमी जी एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, कार्यक्रम के शुरू में दिखाया था लेकिन क्योंकि आप बाद में जुड़े हैं, ये वीडियो पर ये गैर इस्लामिक है, इस्लामिक बताइए, क्योंकि बहुत बड़े स्कॉलर का वीडियो है। कासमी जी आप है ना हमारे साथ? सुना? हाँ सुनाइए, 2 मिनट 5 मिनट और सुना। बिल्कुल सुनाते हैं। जो कार्यक्रम के शुरू में सुनाया था, हिंदुस्तान के मंदिर तोड़ने और 27 तक एक भी हिंदू को ना रखने की बात कहने वाले इस आलिम का वीडियो दिखाई। आमीन के हैं। और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पीछे है, इधर पीछे लिखा हुआ है, भारत से भूत निकल जाएंगे, भारत से भूत निकल जाएंगे, एक भूत नहीं रहेगा, एक भूत। बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ, भारत के अंदर एक भूत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद इशूरी नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के पास जाकर माफिया मांगते हैं। हर मुसलमान इनके लिए मयूद्दीन अजमेरी बने हुए हैं।
हर मुसलमान मुहिद्दीन अजमेरी है। अजमेर शरीफ उन्होंने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदुओं का हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन जी। मैं अबलीस दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर सी ना वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाल वादा करदा ए हिंदुओं दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा है अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है। बाहुक्म अलाई 2024 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। कासमी जी, इस आदमी के करोड़ों फॉलोअर हैं, अब ये कुरान की दुहाई देकर बोल रहा है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ सुरेश भाई, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। इसने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं पढ़ी, और इसके करोड़ों फॉलोवर होंगे। मैंने तो आज इसको पहली बार सुना है। और मैं आपको ये अर्ज कर दूं, 2024 तक आप भी जिंदा हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं भी जिंदा हूं। देख लेंगे कि इस मुल्क में हिंदू रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी इस तरह के इस्लामी स्कॉलर इंतहाई घटिया, इंतहाई कमीने और इंतहाई जलील लोग हैं। इनको अपनी भुखमरी पर बात करनी चाहिए, इनको अपनी जलील मौतों पर बात करनी चाहिए, इनको अपने गलत कामों पर बात करनी चाहिए। भारत से इन लोगों का क्या लेना देना है? मुझे एक बात तो ये बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि कुरान में, हदीस में ये बात कहाँ लिखी है कि 2024 तक, कहाँ इन्होंने ऐसी आयत या ऐसी कोई हदीस पढ़ दी है कि 2024 तक भारत से सारे ये गजवा हिंद में लिखा है ना, गजवा हिंद में लिखा है, गजवा हिंद। आप ऐसा करिए, गजवा हिंद पर एक डिबेट बुला लीजिए और मुझे भी बुला लीजिए, मैं टाइम दूंगा और मैं साबित करूंगा कि गजवा हिंद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, मतलब गजवा हिंद में जो लिखा है वो गलत है, ऐसा मानते हैं? हाँ, लास्ट सुन लीजिए, लास्ट एक बात और सुन लीजिए। लास्ट दरअसल मैंने किसी दूसरे टीवी को टाइम दिया है 9 बजे से। मैं आपको लास्ट एक बात और बता देता हूं कि ये सब बातें जितनी भी हो रही हैं, ये इस्लाम की नासमझी की वजह से हो रही है, समझदारी की वजह से नहीं हो रही है। हाँ। आप ये देखिए कि एक बाहर बैठने वाला स्कॉलर, जो अभी आपने एक स्कॉलर की, शायद वो हमारे मुल्क के स्कॉलर नहीं है, वो भी पड़ोसी मुल्क के स्कॉलर है, लेकिन कितनी साफ सुथरी बातें उन्होंने की हैं। तो आप ये भी देखिए कि वही मुसलमान धर्म में ऐसे इस्लामी स्कॉलर भी हैं जो उसकी साफ व्याख्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वही बात कही है। अरे यार, तू जाहिल आदमी है, तू इस्लामी स्कॉलर नहीं है, तू जाहिल आदमी है, तू इस्लामी स्कॉलर नहीं मेरे भाई, तू लानती है कि हमने कुरान मजीद पर से पर्दा हटा दिया और तुम मुफ्ती हो और जवाब नहीं दे पा रहे हो कि तुम, अरे तुम जैसे कमीने लोग कहाँ पर्दा उठा पाएंगे अल्लाह के कलाम से? तुम जैसे कमीने लोग, तुम जैसे जलील, तुम जैसे रुस्वा, जलील और कमीने, इसके अलावा तुम कह क्या सकते हो? इसके अलावा तुम कह क्या सकते हो? अबे सुन, ओए मेरी बात सुन, तेरी मदद की है कमीने तेरी मदद की है जब तू जान की भीख मांगता हुआ मेरे पास आया था, जान की भीख मांगता हुआ मेरे पास आया था, जान की भीख मांगता हुआ। अरे छोड़ो मुफ्ती, तुम अपनी बात छोड़ो, पहले इस्लाम के ऊपर बात करो। कौन किससे भीख मांग रहा है? बेवकूफ इंसान। आप सुनो सुरेश भाई के सामने बोलो, डिबेट में तुम जान की भीख मांगते हुए आए थे कि नहीं मेरे पास? अरे हम मेरी जान तो तुम लोग लेना चाहते हो, तुमसे हम भीख मांगेंगे? अरे हमने तेरी जान बचाई है कमीने, हमारी, अरे किससे? कमीने तेरी जान बचाई है, हमारी वजह से जिंदा है। दाऊद इब्राहिम से याद। अब सुनो मुफ्ती, जब दाऊद इब्राहिम की धमकी आई थी तब तुम हमको कहां ले गए थे? किसी से मिलवाने के दाऊद इब्राहिम की धमकी जो आई थी उसको मैनेज करा दे, और तुमने मेरा मुंह बंद करने की बात कही थी मुफ्ती, याद है? दाऊद इब्राहिम से तुम्हारे संबंध, अब तुमने कह दिया तो मैंने जिससे तुम्हें मिलवाया था, जिससे मैंने मिलवाया था वो देश में आरएसएस के बड़े नेता हैं, देश में आरएसएस के बड़े नेता हैं जिनसे मैंने तुझे मिलवाया था जलील, जिनसे तुझे, अरे तुमने दाऊद इब्राहिम सिफारिश की थी, मैनेज कराने की कोशिश की थी, जिस पर हमने ये कह दिया था कि हम अपनी बात से नहीं मुकरेंगे, हम अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। तो वहां से मैं उठ के चला आया था। अब ये भी बता दे कि किससे मिलवाया। अच्छा सुनो वसीम, सुनो, ये भी बतवा दे। वसीम सुनो, तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत है, पैसा मैं लगाता हूँ, इस दिमाग का इलाज कराइए। निजामुद्दीन के जो मुफ्ती हैं उनसे मिलवाया था तुमने।
अब सब बातें खोल रहे हो तो सुन लो। निजामुद्दीन के मुफ्तियों से तो मेरा 36 का आंकड़ा है, झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल 36 का आंकड़ा मेरा उनसे। निजामुद्दीन क्या जो आदमी तुमने कह के बुलाया था कि ये दाऊद इब्राहिम का सारा काम देखता है, तुमने कह के बुलाया, मिलवाया था, और तुमने उसने मुझसे तो कहा दोबारा फिर बुलवा लेते हैं तुम उसको, ये सारी गतिविधियां सुरेश भाई की डिबेट पे बुलवा लेते हैं दोबारा। आप बुलवा लो। अरे भाई कमीने आदमी सुनो, उसको सुरेश भाई की डिबेट पे बुलवा लेते हैं। कमीने तुम हो मुफ्ती, बुलवा लेंगे। तुमने पर्सनल बात कही तो मैंने तुमको बता दिया। चलो सुरेश भाई, आदाब, नमस्कार, मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए कासमी जी आप कासमी जी को हम दोबारा कल फिर जोड़ेंगे। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात यहां पर अभी कही है रिजवी जी, ये दाऊद इब्राहिम को मैनेज करने वाली बात को थोड़ा और विस्तार से बताइए। हमारा समय खत्म हुआ है, लेकिन देश का समय बचा रहे इसलिए बात सुनना जरूरी है। दाऊद इब्राहिम की जब धमकी मुझे आई थी तब मैंने राम मंदिर वाला मामला रखा था, राम जन्मभूमि फिल्म बना रहा था, उस पर मुझको फोन पर धमकी आई, मैंने उसकी एफआईआर थाना सादतगंज में करवा दी। उसके बाद इन मुफ्ती साहब से मेरे एक दोस्त रहते, उन्हीं ने मिलवाया कि ये मैनेज करा देंगे, आपको कोई खतरा नहीं होगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। एक ऑफिस में बैठकर इन मुफ्ती साहब ने ये हमसे कह के मिलवाया कि ये निजामुद्दीन के, हम उनको नहीं जानते थे, दाढ़ी रखे हुए, सफेद दाढ़ी रखे इंसान आए थे, ये निजामुद्दीन के यहाँ के गद्दी नशीन है और ये अब आपके लिए दाऊद से बात कर लेंगे। तो उन्हीं ने कहा आप राम मंदिर में से अपना दिया हुआ हलफनामा वापस ले लो। हम वहां पर उठ के खड़े हो गए, हमने देखे साहब मुझे कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं करने आई था, राम मंदिर से मैं अपना दिया हुआ हलफनामा ना वापस लूंगा और ना अपनी बात से पीछे हटूंगा। ये मैं कहकर उठकर जूते चप्पल बाहर उतार गया था, पहनकर निकल आया, वहां से चला आया, और ये मुफ्ती साहब मुझको लेके गए थे। तो ये बिल्कुल, तो मतलब ये दाऊद से इनके लिंक वाली बात आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इस घटना के बाद दाऊद के लोग मुझे मारने आए, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पकड़े 5 लोग, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पकड़े, उसका पूरा खुलासा हुआ, इनकी बातचीत के बाद ये सब हुआ है। तो ये सब वो लोग हैं कि जिनके तार गद्दारों से जुड़े हैं। ये क्या बैठ कर कुरान की बात करेंगे? मैं तो खामोश था, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह से बात निकलवा दी। और उनके शब्दों में कहे तो हर बात अल्लाह की इच्छा से निकलती है। हर बात अल्लाह की इच्छा से निकलती है। उमरा वाली बराबर ना? नहीं आप वसीम रिजवी से कहिए, जब कासमी जी बोल रहे थे तो आप बीच में नहीं बोलना चाहिए था। आप उनकी बात क्या डिसिप्लिन पे बात कर रहे हो? चलिए अंपायर के आखिरी कमेंट लेते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, आज के डिबेट पर आप क्या कहेंगे? हम आपका क्लोजिंग लेना चाहेंगे। कल 13वां एपिसोड है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कल कासमी साहब आए तो इनसे ये पूछना कि अल्लाह अगर चाहे तो आम के पेड़ में इमली लगा सकते हैं, यस और नो? तो उसी में पता चल जाएगा कमीना कौन है और मीना कौन है। आम के पेड़ में इमली का लगना ये प्रकृति नियम के विरुद्ध, सृष्टि नियम के विरुद्ध। मैंने ये कुरान का लेखक जो कि मौलाना साहब, ये ठीक है, जिन्होंने कुरान का अनुवाद किया है। ठीक है। तो अभी तो कई प्रश्न बचे हैं। अभी तो उमरा वाली को ये भी पूछना है कि पृथ्वी गोल है या चपाती जैसी है। अगले एपिसोड में कभी उस पर भी आएंगे। लेकिन 26 आयतों की डिस्कशन में हम आज यहीं पर रुकते हैं। कल पुनः मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। दर्शकों को आग्रह है कि कल 13वें एपिसोड के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहिए और ध्यान रखिए। वैसे तो पौधा भी दूंगा मैं, लेकिन आज बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, खास करके दाऊद के साथ संबंधों की बात यहां पर जो कही गई है, उसकी दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की मांग जैसे ही उधर से रिजवी जी ने कहा सोशल मीडिया पर उठने लगी है। मैं आज का कार्यक्रम के आखिर तक का पोल दिखाता हूं कि लोगों ने क्या कहा है। आज तो शुरुआत ही बड़ी खतरनाक हुई थी, 99% तक पहुंचे। क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए? 99% लोग कह रहे हैं ये रिजवी जी के साथ है। भले इस्लाम के कुछ आलिम रिजवी जी के साथ ना हो, लेकिन कई लोग हैं।